इन टू वेरिएबल। तो हम लोग अब कौन सा करने वाले, क्वेश्चन नंबर 64। When numerator of a fraction is increased by 2, fraction reduces to 1 by 3। मान लो एक फ्रैक्शन है x by y। When numerator of a fraction is increased by 2, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 by 3। फ्रैक्शन बन जाता है 1 by 3। फ्रैक्शन बन गया 1 by 3। Let numerator and denominator be x and y respectively. Write the given data in the form of a linear equation in two variable, also represent it graphically। तो बस इतना ही था, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी थी। 3x plus 6 is equal to y। 3x, हाँ ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे। इफ यू पुट x इज 0, y बनेगा 6, एंड इफ यू पुट x इज इक्वल टू -1, y बनेगा 3। दो पॉइंट्स अपने पास आ गए। I'll plot it। x and y axis, x is 0, y is 6। यहाँ पे पॉइंट आ गया। x is -1, y is 3, y is 3 यहाँ पे। y 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला दूसरा पॉइंट आ गया। दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट्स आ गए, अपने ग्राफ्स आ गए दोनों। सो दिस इज द ग्राफ। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी सम था ये। उन्होंने बोला था कि न्यूमरेटर को अगर आप 2 से इंक्रीज करते हो तो जो फ्रैक्शन है वो 1 by 3 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट एन इक्वेशन। दो पॉइंट्स निकाले, प्लॉट किया, ज्वाइन किया, वी गेट द ग्राफ। किसी को अनक्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, जो भी है आपका फीडबैक बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Write the equation of the lines drawn in the following graph. Also find the area enclosed between them। So यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1 -2 -3 -4। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, तो मैं एक एक लाइन ड्रॉ करते जाता हूँ। आप इसकी इक्वेशन बताओ। देखो ये कहाँ से जा रही है, कैन यू टेल मी द, ऐसे हमने बहुत सम्स किए हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? ये नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये नीचे से जा रही है। किसको परपेंडिकुलर है? वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू, और कहाँ से जा रही है? y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? -4, तो y इज इक्वल टू -4। फिर एक और लाइन दी हुई है ऐसे, ये वाली। इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? कोई तो आंसर बताओ। इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये y एक्सिस को अगेन परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, और कहाँ से जाती है? y इज इक्वल टू 1 से जाती है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी?
It passes through this point. ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, कहां से जाती है 3 से, तो x इज इक्वल टू 3। फिर -1 -2, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस अगेन, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -2। इसके बीच का जो एरिया है वो निकालना है हमको, दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस एरिया। एक रेक्टेंगल है, तो ये कितना है एंड ये लेंथ कितना है, बता सकते हो ये लेंथ कितने हैं? देखो यहां से x एक्सिस के ऊपर का ये लेंथ कितना है, ये 1 है, और ये x एक्सिस के नीचे का लेंथ कितना है 4, तो 1 और 4 टोटल कितना 5। फिर ये देखो ये 3 है, और ये कितना है, ये 2 है, और 3 + 2, 3 + 2 इज 5। तो इसका रेक्टेंगल का लेंथ 5, ब्रेड 5, तो बेसिकली एक स्क्वायर है, और इसका एरिया कितना होगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट 65 हो गया, अभी 66। The linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is given by the relation: if the temperature is 86 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? Celsius is 5 times Fahrenheit minus 160 by 9, ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, टेम्परेचर इज 86, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमको 86 दिया हुआ है, तो सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, प्लस 5 इंटू 86 माइनस 160 बाय 9। ये कैलकुलेशंस करने होंगे, करो इसको, देखो कितना आता है। आ रहा है आपका ये आंसर? थर्टी आंसर आता है इसका। If the temperature is 35 degree Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? तो सेल्सियस टेम्परेचर 35 दिया है, 5 इंटू फ़ारेनहाइट हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 9। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 5, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे f माइनस 32/9 ये आ जाएगा। 9 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, 7 9 63 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 63 प्लस 32, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड का आंसर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अच्छा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 0, तो सी को 0 पुट कर देंगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकालेंगे। इसको 0 पुट कर देंगे, 5 टाइम्स फ़ारेनहाइट माइनस 160/9, तो 5 टाइम्स फ़ारेनहाइट माइनस 160 इज इक्वल टू 0। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 160/5, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 32 डिग्री F। उसके बाद दिया है
एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा? तो एफ को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा -160/9। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर हुआ? 66 का थर्ड। ऑल ऑफ यू डिड यू गेट दिस? काफी इंपॉर्टेंट सम है, टेक्स्ट बुक का ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स? किस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल हो, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? तो एफ और सी इक्वल, तो सी इज इक्वल टू एफ टाइम्स 5 टाइम्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर टू बी टेकन सेम, तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी 9 टाइम्स सी इज इक्वल टू 5c माइनस 160। ये 5c इधर शिफ्ट कर देंगे, 4c इज इक्वल टू -160। सेल्सियस टेम्परेचर, दैट सेल्सियस टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज सेम एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी सेम है एंड फ़ारेनहाइट में भी सेम है। ठीक है, ये सम क्लियर हुआ आपको? 67 पे जाएं। Question number 67. Water is flowing into a water tank at the rate of, so there is a water tank, इसमें water flow कर रहा है at the rate of 20 cubic centimeter per second. If the volume of the water collected in excess is y cubic, write the linear equation, draw the graph of the linear equation, find the volume of the water after 5 seconds. Okay, x seconds में y क्यूबिक सेंटीमीटर जितना टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। अब देखो 20 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकेंड में फिल हो रहा है, तो x सेकेंड्स में कितना फिल होगा? y, ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है। अभी इसको प्लॉट करेंगे तो इसके दो पॉइंट्स निकालते हैं। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, y 0 आएगा, x इज इक्वल टू 1, y 20 आएगा। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए इसके, लेट अस प्लॉट इट। कौन कौन से दो पॉइंट्स थे? इक्वेशन है y इज इक्वल टू 20x, x इज 0, y इज 0, x इज 1, y इज 20। x इज 0, y इज 0 यहाँ पे, x इज 1, y इज 20। तो 20 है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज 5, 10, 15, 20, तो ऐसा ले लेंगे हम लोग। अब इनको प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ है। अब उन्होंने बोला है कि 5 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद कितना होगा? तो 1 सेकेंड, फिर ये 2 सेकेंड्स, 3, 4 एंड देन 5। 5 सेकेंड्स पे कितना होगा इसका वैल्यू, कितना पानी भर चुका होगा इसमें? तो इसको हमको आइडियली ऐसे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। 5 सेकेंड्स पे जाके देखना पड़ेगा कि कितना आता है इस ग्राफ पे, तो ऐसे जाके देखना होगा और फिर उसका y वैल्यू देखना होगा। यहाँ पे मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया है, बट हमको ऐसे मिल जाएगा आंसर। वैसे कितना आना चाहिए? इफ x इज 5 तो y की वैल्यू कितना क्यूबिक सेंटीमीटर भर जाना चाहिए? इफ यू पुट x इज इक्वल टू 5 कितना आएगा वॉल्यूम? इसमें पुट कर दो x की वैल्यू 5, कितना आएगा? कितना वॉल्यूम भर जाएगा? 100, सो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, 68 क्वेश्चन नंबर। Ravi
tells his daughter Arushi, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. If the present ages of Arushi and Ravish are X and Y, represent the situation algebraically as well as graphically. Okay. So present age X लेनी है and Y लेनी है. This is present age. आरुषि की प्रेजेंट एज X है और उसके फादर की रवीश की Y लेनी है. हाँ, अब उन्होंने बोला 7 years अगो. प्रेजेंट से पास्ट में अगर आप जाते हो 7 years अगो, तो इनकी एजेस कितनी होंगी? X-7 Y-7. अब ये बोला जा रहा है 7 years अगो आई वॉज, रवीश ने बोला आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. तो पहली इक्वेशन ये बनी. उसके बाद उन्होंने बोला है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. प्रेजेंट एज से 3 years फ्यूचर में जाना है. 3 years फ्रॉम नाउ. तो इनके एजेस होंगे X+3 Y+3. आई विल बी, रवीश ने बोला Y+3, आई विल बी, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. तो ये दूसरी इक्वेशन बनी. देन रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically एंड graphically. तो y-7 is equal to 7x minus 49. y is equal to 7x minus 42. ये एक इक्वेशन बनी. y is equal to 3x plus 3 3 are 9 minus 3. y is equal to 3x plus 6. तो ये दो इक्वेशंस बन गए, एक ये. तो इनको हमको अल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली दोनों को प्लॉट करना है. एक है y is equal to 7x minus 42, दूसरा है y is equal to 3x plus 6. इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू -42. फिर x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू -35 ये आएगी. इसमें जो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 पुट करते हो, y की वैल्यू 9. ओके, प्रीवियस स्लाइड ये देखो, ये इनकी प्रेजेंट एज है. 7 years अगो, 7 years पास्ट में जाना है, उनकी एजेस ये होंगी. रवीश ने बोला कि आई विल बी 7 times योर एज. फिर 3 years इन फ्यूचर, फ्यूचर में जाके उनकी एज 3 साल के बाद इतनी हो जाएगी. रवीश ने बोला आई विल बी 3 times योर एज. दो इक्वेशंस बन गए, दोनों को सॉल्व किया हमने. पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आ गया. उन दोनों को हमने सेकंड पेज पे लिखा है और अब हम लोग उसको प्लॉट करेंगे. प्लॉट करके x और y निकालेंगे और बताएंगे कि इन दोनों की एजेस कितनी है. ठीक है, आगे जाए. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ऐसा है कि कोई स्लाइड जो है वो नोट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, वी हैव गॉट द पॉइंट्स, लेट अस प्लॉट देम. देखो, हमको थोड़ा ढंग से यहाँ पे स्केल मेजर करना पड़ेगा. x के वैल्यू ज़्यादा बड़े नहीं है, y के जो वैल्यूज है वो -42, -35, 6, 9 ऐसे जा रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज, यहाँ पे मान लो 6 यूनिट्स ले लिया. 1 सेंटीमीटर इज 6 यूनिट्स, या 3 लेते हैं, 3. तो ये आएगा 3, 3 2 6, 3 3 9. यहाँ पे आएगा -3, -6, -9, -12, -15 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं. -42 तक जाना है. तो एक नया स्लाइड ही बना देते हैं. नया स्लाइड. ओके, सो दिस इज -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21,
स्टिल ये डिफिकल्ट होने वाला है, इसको प्लॉट करना। हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, -7। ये रहा देखो, उसके बाद यहाँ पे +7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। ओके, तो अपने पास स्केल आ गई। एक्स पे हमको 0 और 1 दो ही चाहिए। तो देखो हमने पहले इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। एक्स इज 0, वाई इज -42, एक्स इज 0, वाई इज -42, यहाँ पे आएगा। और फिर एक्स इज 1, वाई इज -35, एक्स इज 1, वाई इज -35, यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे ज्वाइन। ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला y इज इक्वल टू 7x -42। ये प्लॉट हो गया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। x इज 0, y 6, x इज 0, y 6, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं आएगा। एंड देन x इज 1, y इज 9, x इज 1, y इज 9, y इज इक्वल टू 9 यहाँ पे कहीं आएगा। और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इनको आगे तक अगर आप लेके जाते हो, ये कहीं पे तो आगे जाके मीट करेंगे, कहीं पे तो आगे जाके मीट करेंगे। वो मीटिंग पॉइंट क्या होगा, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 7x -42 एंड y इज इक्वल टू 3x + 6। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x + 6 इज इक्वल टू 7x -42, 48 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू कितनी आएगी, 12, 12। x की वैल्यू 12 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। y इज इक्वल टू 12 3 = 36 + 6 42, y इज इक्वल टू 42। खैर इतने बड़े नंबर्स तो डिफिकल्ट वाले नहीं आएंगे, वो एग्जाम में आपको थोड़े इजी नंबर्स ही देंगे। एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब इसमें बस इतना, एंड फिर इसका जो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, दैट इज इनफ। क्लियर हुआ आपको ये सम? ओके, क्वेश्चन नंबर 69, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सम्स आते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी है। द पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार इन अ पार्किंग लॉट इज ₹40 फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स। तो पहले देखो, अगर हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करें डेटा कि मान लो टी आवर्स के लिए, टोटल टी आवर्स के लिए गाड़ी को स्टैंडिंग पे रखा गया है, तो पहले 3 घंटे, पहले 3 घंटे, और फिर बाकी का टाइम कितना होगा, t-3 आवर्स। सी टोटल 3 आवर्स है, टोटल टी आवर्स। 3 घंटे स्टार्टिंग के अलग कर दो, तो बचे कितने, t-3 आवर्स। अभी स्टार्टिंग के 3 घंटे का रेट फिक्स्ड है, ₹40 लगने ही लगने वाला है। तो ₹40 इसका लग गया फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स एंड ₹20 पर आवर फॉर द सब्सिक्वेंट आवर्स। इसके बाद हर घंटे का लगने वाला है ₹20, ₹20। फिर दूसरे घंटे के लिए ₹20, थर्ड आवर के लिए ₹20, फिर ₹20 एंड सो ऑन। अभी टोटल t-3 आवर्स है, 1 घंटे का ₹20 है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम गैप है, उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, t-3 आवर्स के लिए उसको स्टैंडिंग पे रखा कार को, और 1 घंटे का ₹20 है। तो टोटल इस टाइम गैप के लिए कितना पैसा लगेगा, ये टोटल t-3 आवर्स है, टोटल t-3 आवर्स यहां से लेकर यहां तक। 1 घंटे का ₹20, तो t-3 आवर्स का कितना लगेगा,
सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन, आप आंसर्स बताओ। टोटल ये टाइम गैप है, ठीक है, टोटल इज टी आवर्स, 3 घंटे स्टार्टिंग के अलग कर दो, तो आगे के t-3 आवर्स है। अभी हर घंटे का 20 रुपया लगने वाला है, तो t-3 आवर्स का कितना लगेगा, 20 इंटू t-3, इतना पैसा लग जाएगा। और स्टार्टिंग के 3 आवर्स का कितना लगा, 40 रुपीज। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग y लिखते हैं। सो दैट इज 40 प्लस 20 इंटू, और टोटल टाइम, जो टोटल टाइम है उसको हम लोग x लेते हैं, मतलब t को x ले लिया, 20 इंटू x-3, ये बनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हुआ ये सम या एक्सप्लेनेशन चाहिए? तो क्या बनेगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 40 प्लस 20x माइनस 60, y इज इक्वल टू 20x माइनस 20, दिस इज द इक्वेशन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड रीड द चार्जेस फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे के कितने चार्जेस लगेंगे ये देखो, तो इसको प्लॉट करेंगे हम, और हमको क्या इक्वेशन प्लॉट करनी है, y इज इक्वल टू 20x माइनस 20, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। नाउ इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 20। एक ये पॉइंट आ गया। जब x2 है तो y 20 लेना है, तो y का 1 सेंटीमीटर 10 ले लो, यहाँ पे 20 ले लो, तो ये एक पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, x is 2, y is 20, let us join them। ऐसा इक्वेशन आ गया। ओके, अब x इज इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू कितना है, तो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग ट्रैक करेंगे, तो 4 यहाँ पे, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे जाके, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं कहीं पे, तो ये मीट करेंगे। हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ढंग से स्केल पे ड्रॉ किया जाए आराम से आंसर आ सकता है। वैसे कितना आएगा, इफ यू टेक x इज इक्वल टू 4 आवर्स, y कितना लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, पुट x इज इक्वल टू 4 ओवर हियर, सो 20 कॉमन निकालो, x माइनस 1, x की वैल्यू 4 पुट करो, 20 इंटू 4 माइनस 1, सो 20 इंटू 3, दिस इज 60 रुपीज, 60 रुपीज टोटल कॉस्ट लगेगा। नहीं, y हमने टोटल कॉस्ट लिया है, y इज टोटल कॉस्ट, और x लिया है हमने टोटल टाइम, तो y इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि पहले 3 घंटे के लिए 40 रुपये लग गए, तो y को कितना टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, 40 रुपीज प्लस t-3 आवर्स के हिसाब से 20 रुपया 1 घंटे का, t-3 आवर्स का t-3 मतलब x-3 इंटू 20, ऐसे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20x माइनस 60 प्लस 40, सो दैट इज 20x माइनस 20। इस क्वेश्चन का ये इक्वेशन है। ओके, विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 70। In a Shanti Niketan public school, girls has more majority in comparison of boys. The ratio between girls and boys in the class is 5:2. Girls upon boys is 5/2. From an equation between students of a class and girls, form an equation. Equation बन गई, draw the graph. इसका ग्राफ बना,
तो गर्ल्स इज 5/2 इंटू बॉयज़। तो मान लो बी का वैल्यू आप 2 रखते हो, तो गर्ल्स का वैल्यू कितना आएगा 5। बॉयज़ का वैल्यू आप 4 रखते हो, तो गर्ल्स का वैल्यू कितना होगा 10। इसको प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मान लो हमने बी लिया, इधर गर्ल्स लिया, बॉय इज 2 गर्ल इज 5, ये वाला पॉइंट आ गया। बॉय इज 4 गर्ल इज 10, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। इन दोनों को करेंगे ज्वाइन। डेफिनेटली ये ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ऐसे कुछ होगा। दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक। अप्रॉक्सीमेट प्लॉट मैंने किया है। अब उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास of 35 students with the help of graph. Also find the number of girls in the class of 35 students. Total students 35 है, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज ये 35 है। और गर्ल की वैल्यू कितनी है 5/2 टाइम्स बॉयज, 5/2 टाइम्स बॉयज प्लस बॉय इज इक्वल टू 35। तो उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा 7 टाइम्स बॉयज बाय 2 इज इक्वल टू 35। बॉय की वैल्यू कितनी आएगी, बॉय का काउंट कितना है बॉयज का 7 5 35 10। तो जब 10 बॉयज हो, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 बॉयज हो तो गर्ल्स का काउंट कितना। तो हमको इधर ग्राफ तक जाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी और फिर इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कहीं मीट कर रहे हैं, इसको वाई एक्सिस पे ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और रफली देखते हैं कितनी आ रही है, इसको भी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड दिस इज सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आएगा 11 12 13 14 15। वैसे अगर बॉयज 10 है 25 आना चाहिए इसके अंदर, 15 उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22। मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया इसलिए 22 आ रहा है, बट अगर आप बॉयज का काउंट 10 रखते हो, यहाँ पे अगर आपने 10 रख दिया, सो 2 5 10 आएगा, 5 इंटू 5 25। गर्ल्स का काउंट 25 आना चाहिए, जो कि मैंने करेक्टली अगर ड्रॉ करता स्केल पे तो 25 यहाँ पे आ जाता। क्लियर हुआ आपको ये चैप्टर, सेक्शन डी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगला कौन सा चैप्टर उठाएं, चलो कल आप बता देना कौन सा चैप्टर लेना है।